का क्वेश्चन देखेंगे। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पे बेची जाती है तब पूछ लेगा आपसे कि पहले का क्रय मूल्य बताइए या दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, या तो कहेगा कुल लाभ या हानि बताइए, या किसी का लाभ बताइए या किसी का हानि बताइए। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। देखिए, विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है? समान है दो वस्तु का। ये विक्रय मूल्य क्या है? समान है। यह पहली वस्तु और यह दूसरी वस्तु। एक चीज गौर कीजिएगा, जब किसी वस्तु को हम समान मूल्य पे बेचेंगे तो हमेशा ही क्या होगा? हानि होगा, क्योंकि हम कितना में खरीदे हमें पता नहीं, लेकिन समान मूल्य पे बेचेंगे तो हमेशा आपको हानि ही होगा। कहिएगा कैसे? क्योंकि अगर बुक के हिसाब से फॉर्मूला रखते हैं तो बुक में सीधा दिया हुआ है x² बट्टे 100। यह फॉर्मूला आप लोग रख लीजिए, इसी पे बन जाएगा। या आप लोग को दे देगा, एक और फॉर्मूला दे देगा कि क्वेश्चन में अनुसार दिया हुआ है कि कुल हानि या लाभ बताइए, तो कुल हानि ही होगा। अभी आपको बताए हैं कि जब ये अगर हम समान मूल्य पर बेचते हैं तो कुल हानि ही होगा। तो कुल हानि आपसे अगर हानि का परसेंट पूछेगा तो इस फॉर्मूला पे बनाना है, ये प्रतिशत हानि के लिए है। अगर कुल हानि पूछता है तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बट्टे, इसे ही क्या किया जाता है तो उल्टा दिया जाता है, 100 बट्टे x² माइनस 1। यह दो फॉर्मूला आप लोग को बुक में दिया गया है। किस में दिया गया है? तो बुक में। यानी आप इस फॉर्मूला को रटिएगा तो रटना पड़ेगा, लेकिन हम आपको यह फॉर्मूला यहाँ पे x² नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर है, लेकिन हम यह फॉर्मूला आपको रटना नहीं सिखाएंगे। हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे कि आप इसको भूल जाइए। ठीक है, आज हम आप लोग को कंसेप्ट सिखाएंगे। तो चलिए, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले थ्योरी तो क्लियर कर लीजिए। देखिए, दो वस्तु को समान मूल्य पे बेचा जाता है। मान लेते हैं इस वस्तु को भी 100 रुपया में बेचा और इस वस्तु को भी 100 रुपया में बेचा। अब इस पे दे देते हैं कि लाभ दे दिया 20% का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हो गया, और इस पर होता है 20% का हानि, यानी लॉस, है ना। तो आपसे पूछेगा कि इसका कुल हानि या हानि का प्रतिशत बताइए। तो हमें तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो इसका क्रय मूल्य कुछ नहीं, तो हम मान लेते हैं x। और दो वस्तु है तो अलग अलग होगा, क्योंकि बेचाना है समान मूल्य पे, लेकिन क्रय मूल्य तो अलग अलग हो सकता है। इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं y। चलिए, अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया, और दोनों वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम निकाल लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं, अगर इस विक्रय मूल्य से इन दोनों का क्रय मूल्य अगर कम आएगा, इन दोनों का क्रय मूल्य कम आएगा तो हमें लाभ होगा, अन्यथा अगर इन दोनों का क्रय मूल्य इन दोनों के विक्रय मूल्य से ज़्यादा आएगा तो हमें हानि होगा। अन्यथा हम आपको यह बता रहे हैं कि जब भी दो वस्तु को समान मूल्य पे बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा? आपको हानि होगा, और वह चीज़ हम आपको प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, पहले का क्रय मूल्य कितना है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपया, 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, यानी 120 बट्टे 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? यानी विक्रय मूल्य इतना कर लिए प्रॉफिट लेके, और विक्रय मूल्य दिया कितना हुआ है? 100 रुपया। अब इसको हम देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो 100 गुना 100 बट्टे 120, एगो जीरो से एगो जीरो गया। अब देखिए, 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी 250 बट्टे कितना हो गया? 3। इसको दशमलव में तोड़ लीजिए, क्योंकि हमें कुल में लाना है। 3 अट्ठे कितना? 24। हासिल कितना? 3 अट्ठे 24 हासिल, 3 अट्ठे 8 बार लगे 24, एक बच गया शेष, एक पर 0 10, तो 3 3 9, फिर इसी तरह से 3 3 9 3 3 9 चलता जाएगा। अब देखिए, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यह अभी हम थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन में बता रहे हैं। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य y माने हैं, तो y है ना, हो गया y पे हमें 20% का हानि हो रहा है। इसका मतलब 20% का हानि हो रहा है, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बटे 100 हानि हो कि बेचा इतना में, लेकिन विक्रय मूल्य है कितना? 100।
विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे सामने वाला भी कट जाता है, तो 4 पचीसन 100, इसीलिए y का वैल्यू कितना आया 25 पंचे 125, 125 रुपया। नीचे आप लोग को दिख रहा है 125 रुपया। अब एक चीज गौर कीजिए कि हमें कुल विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो कुल विक्रय मूल्य अगर हम कर निकालते हैं तो दोनों को 200 रुपया हो जाएगा, 100 प्लस 100 को जोड़ेंगे तो 200 रुपया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 125 प्लस 83.33 है ना, दो ही अंक ले लेते हैं। आप देखिए इसका मतलब दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो इधर 0 है, तो उधर कितना हो जाएगा 33। देखिए 5 3 कितना 8, 5 3 8, और कितना हो गया 8 2 10 के 0, हासिल कितना 1, 1 1 2। अब गौर कीजिए जब हम दो वस्तु को खरीदे हैं, अगर इस दोनों को हम समान मूल्य पर तो बेचे हैं, लेकिन इन दोनों वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य निकाले हैं तो हमें खरीद ही आया, दो वस्तु जो हम खरीदे हैं उसका कीमत हमें पड़ा था कितना 208.33 रुपया। इतना में हम दोनों वस्तु को क्या किए थे तो खरीदा था। अब देखो इसके बाद हम दोनों को बेचे हैं समान मूल्य पे, यानी 100 रुपया में, तो हमें 200 रुपया हुआ, और खरीदा कितना था 208 रुपया पॉइंट में कुछ पैसा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमें प्रूव हो गया कि जो वस्तु हम 200 रुपया में बेचे हैं समान मूल्य करके, तो कुल विक्रय मूल्य 200 रुपया है, लेकिन दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना है, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकाले हैं, तो कुल क्रय मूल्य हमें देखिए विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो गया। और जब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, यानी जितना में हम कोई वस्तु को खरीदे हैं वो हम जितना में हम बेचे हैं उससे ज़्यादा हमें खरीद ही पड़ गया, तो हमें हानि ना होगा। तो यही हम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि जब दो वस्तु को समान मूल्य पे बेचा जाता है कभी भी, तो आप लोगों को हमेशा ही हानि ही होगा। क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब इस तरह का क्वेश्चन को आप देखिएगा बुक में तो आप चकरा जाइएगा, कहिएगा कि ये क्या ट्रिक लगाया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आज आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगा। जब ही हम बताए हैं कि जब ये दो वस्तु समान मूल्य पे बेचेगा तो हानि होगा, लेकिन बुक में आप बुक के हिसाब से जाइएगा तो बुक में क्या किया है, तो कुल हानि ही होगा। हमें पता है कि कुल हानि होगा, तो हानि प्रतिशत इसका कितना हो जाएगा, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बुक के हिसाब से बनाइएगा तो x² बट्टे 100 है ना है। तो देखिए x के जगह कितना है तो 25% का हानि ना है, 20% का ना हानि है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 गुना 20 बटे कितना है 100 है तो 100 है ना, किया है 100 है तो 100। अब देखिए 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे कितना 4 बार में, यानी यह कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि यहाँ परसेंट है। ठीक है, इसका मतलब 4% का क्या हो गया हानि। यह तो था बुक के हिसाब से। अब हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि जब 2 बार लगातार लाभ या हानि दिया है तो आपको ए भी फॉर्मूला लगा देना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100, यानी इतना %। यह फॉर्मूला आप लोग को क्या करना है तो लगा लेना, यानी जब भी 2 बार लाभ या 2 बार हानि के केस दिया रहे तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे हमेशा, और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहिएगा सर इस पर बैठाइए, इसमें प्लस का अर्थ होता है लाभ और माइनस का अर्थ क्या होता है हानि। प्लस का अर्थ क्या होता है लाभ और माइनस का अर्थ क्या होता है तो हानि होता है। अब देखिए
हम इस फॉर्मूला को बिठाते हैं तो देखिए हमें पहला में क्या कहता है, प्लस में 20% का लाभ हुआ, तो 20% लाभ तो +20। दूसरा में कहा गया है 20% का हानि, तो -20। और देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखिए गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाता है। अब 20 A गुना B है, तो A की जगह भी 20 और B की जगह भी 20 बट्टे 100, यही जो होगा वो परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए 20 से 20 तो चला गया, 20 पंचे 100, 5 चौके 20, यानी यह माइनस में कितना आया, 4%। यानी माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि इसे क्या हो गया, हानि हो गया। अगर प्लस में आता तो क्या हम दर्शाते कि उसे क्या हो गया, तो लाभ हो गया। यानी पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब आप इसको भूल जाइए, यह फॉर्मूला आपसे याद नहीं रहेगा, अभी याद रहेगा बाद में भूल जाइएगा। हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो यह फॉर्मूला लगाना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाउंडेशन क्लास है इसलिए हम इतना तोड़ के आप लोग को पढ़ा रहे हैं। कंसेप्ट थोड़ा भी आप लोग को कहीं भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है और एक को उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। जब ये 2 वस्तु को समान मूल्य में बेचा है तो हम समझ जाएंगे कि हानि ही होगा। तो हानि होगा तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्लस में ए भी फॉर्मूला पर लगा लेते हैं। तो कितना है, पहले है 10% का लाभ, सॉरी पहले क्या है 10% का हानि और दूसरा बार क्या है 10% का लाभ। तो पहले बार 10% का हानि है तो -10, दूसरे बार हानि है कितना 10% का, तो +10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 10 गुना 10। अब कहेगा सर इसको आप ऐसे क्यों लिखते हैं, यहाँ प्लस से होता है लेकिन यहाँ प्लस करने के बाद पहला में क्या है -10 है और गुना है बाद में क्या है +10। अब इस दोनों का गुना करके 100 जो हम लिखते हैं प्लस माइनस माइनस, तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस होकर माइनस ही ना हो जाएगा। इसीलिए हम एक के बार यहीं पे कर देते हैं प्लस माइनस माइनस। कहीं भी आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो अभी क्लियर कीजिए। बट्टे क्या हो जाता है 100% है ना, हो जाता है। अब देखिए यह 10 से 10 गया, 2 0 से 2 0 गया, इसका मतलब ऊपर ने को तो गुना करके 1 तो बचेगा, तो माइनस में 1% का क्या हुआ, हानि हुआ। अगर आप किताब के हिसाब से बनाते हैं तो x² बट्टे 100% ये ना होता है। अब देखिए x² की जगह कितना है, x की जगह 10 गुना 10 है, क्योंकि एक बार 10% का लाभ हुआ 10% का हानि हुआ, बट्टे कितना 100% का परसेंट, 2 0 से 2 0 गया, यानी कितना हो गया 1% की क्या हो गया हानि। किसी से बनाइए, लेकिन हम कहाँ याद रखेंगे, हमें एक तरीका से जब बन रहा है क्वेश्चन तो कहे के लिए 10 तरीका हम दिमाग में घोच पोच करें ताकि हमें क्वेश्चन भी बनाने में दिक्कत हो और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाए। खाली ये याद रखना है कि जब ये समान विक्रय मूल्य हो तब ये अप्लाई करना है। और इसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो क्रय मूल्य पूछ सकता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य या तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, या दूसरे पर कितना लाभ में बेचा या दूसरे पर कितना हानि में बेचा, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमेशा समान ही रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार 300 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेचता है, यानी 2 घड़ी को बेचता है। अब एक पर 5% का लाभ तथा दूसरे पर 5% का हानि होती है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये ना पूछ रहा है। तो देखिए 5% का पहले क्या कहता है, 5% का पहले लाभ हो गया तो प्लस में 5% का हानि हुआ तो माइनस में 5, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 5 बट्टे 100। अब कहेगा सर 300 रुपया दिया हुआ है, तो अगर उस तरीका से अभी हम बताए थे शुरू में, अगर उस तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इतना में बनेगा। बताए थे ना अभी कि 2 वस्तु का 100 रुपया था शुरू में, अगर इसके हिसाब से बनाएंगे तो 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तब क्रय मूल्य मान के बनाते रहिए, इतना में बनेगा। तो आपसे हमें दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा आपको। एग्जाम में तो हमें यह नहीं ना पूछता है कि आपको किस तरीका से, हम तो आपको कंसेप्ट खाली बता दिए हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, यानी यह डाउट नहीं होना चाहिए कि
कि यह सवाल हुआ लेकिन कैसे हुआ, ट्रिक आया तो कहाँ से आया, यह आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए, ये +5 -5 गया, 5 × 25, 25 चौके 100, ये ना हो गया। देखिए इसका मतलब 1/4। अगर इसको आप परसेंटेज में ले जाते हैं तो या तो देखते हैं आंसर जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं तो बना देते हैं। तो आंसर जो है हमारा दशमलव में दिया हुआ है, तो 1/4 को अगर हम दशमलव में लेंगे तो 0.25 आएगा। यह माइनस से हमें कोई लेना देना, माइनस यही लेना देना बताता है कि हमें हानि हुआ है। क्योंकि देखिए 4 को अगर 100 में भाग देते हैं, 1 में भाग देते हैं 4 से, तो देखिए नहीं लगा तो 0, तो दशमलव, तो दशमलव के बदला 1 0 आया, आया कि नहीं आया, तो लग गया। तो 4 दूनी 8, 2 बार में बटा कितना 2। फिर देखिए दशमलव नहीं लगा तो दशमलव के बदले 1 0 आ जाएगा, 4 × 5 = 20, यही ना हो जाता है समझ में। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 0.25% का क्या हो गया, हानि हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन। देखिए किताब के भी तरीका पर आपका मन है तो बना सकते हैं, लेकिन हम तो एक ही बात बताएंगे कि किताब का कुछ कुछ चीज़ जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई कोई ट्रिक ऐसा होता है जो आपको टाइम को बचाएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट के साथ तो उसको पढ़िए, तभी आगे निकल पाइएगा। अब देखिए कहता है एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा। एक पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की हानि हुई, तो दोनों मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और दोनों पर कुल कितना लाभ या हानि हुआ, यह भी पूछ रहा है। अभी तक हम जितना भी बनाए हैं क्वेश्चन उसमें पूछा गया तो कितना % का लाभ हुआ या हानि हुआ, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कुल कितना हानि या कुल कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहली बात तो अगर समान मूल्य पे बेचेंगे तो हमेशा हानि ही होगा, ये तो हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज निकालना पड़ेगा, तो पहले हम बुक के फॉर्मूला में बताते हैं, उसके बाद आप लोग को कंसेप्ट बताते हैं। जैसे शुरू में एक क्वेश्चन बताए थे उस तरीका से हम आप लोग को बताएंगे। देखो पहला कितना है, 25% का क्या है, लाभ है, तो +25 और 25% का हानि -25 और प्लस माइनस माइनस 25 × 25/100 +25 -25 तो गया। अब देखिए हम यहाँ पे कहिएगा सर भाग लीजिए ना, तो डायरेक्ट हम 100 से भाग दे देंगे। यहाँ इतना परसेंटेज था, क्या था, परसेंट। अब देखिए 25 कितना होता है, 625 और माइनस लगाए तो माइनस तो हमें यह दर्शाता है कि इसे हानि होगा। अब /100 यानी 100 से भाग देंगे, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए 625 है, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना प्रतिशत का क्या होगा, तो हानि होगा। इतना प्रतिशत का क्या होगा, तो हानि होगा, और माइनस का चीज हानि ही न दर्शाता है। अब कहता है ये तो प्रतिशत हानि हुआ, क्या निकला, ये प्रतिशत हानि निकल गया 6.25% का। अब कहता है क्वेश्चन में कि दोनों पर कुल लाभ या हानि बताइए, तो हमें पता है कि कुल हानि ही निकलेगा। तो कुल हानि कैसे निकलेगा, अगर किताब के तरीका से निकालते हैं कुल हानि, तो हम क्या बताएं अभी, कुल हानि क्या होता है, कुल विक्रय मूल्य, बट्टा 100/x का होल स्क्वायर और -1। यह किताब का तरीका है, ये क्या है, तो किताब का तरीका है। तो देखिए कुल विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1200 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दो वस्तु का कितना आ जाएगा, 1200 + 1200 2400 हो जाएगा। लेकिन हम आप लोग को सुविधा के लिए एक बार हम लिखे देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए 100 और बट्टे x के जगह कितना है, तो x के जगह 25 है, क्योंकि दोनों एक बार 25% लाभ है और 25% हानि है, क्योंकि बेचा है 25% लाभ पर 25% हानि पर, यानी विक्रय मूल्य हमेशा समान है, चाहे वो हानि पर बेचे चाहे वो क्रय मूल्य पर बेचे। तो x के जगह कितना 25 है तो 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 है तो -1। अब देखिए ये हो गया 12 दूनी कितना 2400 जोड़ेंगे तो, अब बट्टे देखिए 20 × 500, 5 बार में खचा, इसका मतलब 5 का स्क्वायर ना हो जाएगा, तो 5 × 25 और -1 घटा लेंगे, ये ना हो गया, तो 2400
अब बट्टा 25 में से गया तो कितना 24 कट गया, 24 से कम 24, यानी कुल उसे कितना रुपया का हानि हुआ, तो रुपये में हानि हुआ 100 रुपया का, परसेंटेज में हानि हुआ कितना 6.25% का। आया समझ में। अब कहिएगा सर इसको हमें, यह तो हो गया ट्रिक जो किताब में दिया हुआ है, कितना आया कहीं गलती हो गया क्या, ओ सॉरी 25 चौके ना 100 होता, 25 चौके 100, तो देखिए 4 चौके 16 होता, 4 चौके 16, स्क्वायर में गुना में गलती हो गया। अब देखिए 4 चौके 16, इसका मतलब 2400, अब बट्टे 16 में से गया तो 15 हुआ, तो 15 से भाग, तो देखिए 15 का 15, 15 और 9 24, 15 9 24, 9 पर 0 90, तो 15 6 की 90 0, यानी 160 रुपया का उसे कुल हानि कितना हो गया 160 रुपया। तो ये तो किताबी का तरीका था, आपको बनाना भी है एग्जाम में ऐसे, क्योंकि आपको टाइम कम लेगा। लेकिन अब कहेगा सर ये तो हम बताइए कि ऊपर वाला तरीका तो ऐसे ही निकालना है, लेकिन इसको सर आप कहिएगा सर दूसरे तरीका से बताइए ना, कंसेप्ट क्लियर कर दिया ना। चलिए तो कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। कुल हानि ना पूछ रहा है, तो कुल हम हानि निकालने का तरीका जो हम वैसे पहले क्वेश्चन में आपको बता दिए, ऐसा है नहीं एक नहीं बताए, पहले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट समझ गया होगा उससे दिक्कत नहीं होगा। देखिए कहता है विक्रय मूल्य समान है, यानी पहला जो वस्तु है उसका भी विक्रय मूल्य और दूसरा भी वस्तु है उसका भी विक्रय मूल्य क्या है समान है, यानी इसको 1200 रुपया में बेचा है, इसको भी क्या किया है 1200 रुपया में बेचा है। पहले पर लाभ कितना दिया हुआ है 25% का क्या है प्रॉफिट, यानी लाभ है 25% का, और दूसरे पर लाभ है तो हानि है कितना 25% का क्या है हानि है, लॉस यानी क्या है हानि है। तब हमें कहता है कुल हानि बताइए। तो देखिए इसका क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कुछ भी x होगा क्रय मूल्य, यह क्या हो गया इसका क्रय मूल्य, इसका हमें नहीं पता है, मान लेते इसका भी कुछ क्रय मूल्य होगा y रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य है कितना दोनों वस्तु का, यह पहला वस्तु था यह दूसरा वस्तु था, तो कुल विक्रय मूल्य पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। कुल विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ेंगे 1200 प्लस 1200 कितना आ जाएगा 2400। अब हम देखते हैं क्रय मूल्य दोनों को निकाल के जोड़ के देखते हैं कि अगर हमें विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य कम आता है तो हमें लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा आएगा तो हमें क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो चलिए तो हमें विक्रय मूल्य समान ना है, तो हमें विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को समान कर लेना है क्वेश्चन में भी। तो चलिए पहला का क्रय मूल्य कितना माने है x, अब x पर 25% का लाभ हुआ तो 125 बट्टे 100, यानी ये देखिए क्रय मूल्य पे 25% का लाभ हुआ, अब यह हो गया हमारा विक्रय मूल्य बन गया, लेकिन विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1200 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य किए हैं कि नहीं किए हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु पर हम 25% लाभ लेके बेच दिए तब तो विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य है कितना 1200 रुपया। अब देखिए काटिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125। अब देखिए 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, यानी x का वैल्यू 24 चौके होता है 96, 24 चौके कितना 96 है ना जगह, और एगो जीरो है तो एगो जीरो, यानी इतना रुपया। अब दूसरा वस्तु क्या है तो y, यह तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य, यह है दूसरे वस्तु, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है y रुपया, लेकिन इस पे 25% का क्या हुआ है हानि हुआ है, तो हानि हुआ है 25% का, इसका मतलब 75 रुपया में बेचेगा वो, तो 75 बट्टे 100, यानी बेचा है इतना में लेकिन बेचा है कितना 1200 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इसका भी हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से कटेगा 3 चौके 12, यहाँ हमें यानी y बराबर कितना निकल गया 4 चौके 1600 रुपया। तब हमें कहता है कि कुल हमें कितना लाभ हुआ या कुल कितना हानि हुआ वही बताइए। तो हमारे पास कुल विक्रय मूल्य है 2400 रुपया, और 2400 में हम कुल क्रय मूल्य को जोड़ करके या घटा लेते हैं तो अपने पता चल जाएगा कि हमें हानि हुआ या लाभ हुआ। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो यानी पहले का दूसरे का कुल क्रय मूल्य जोड़ लेंगे,
तो कुल क्रय मूल पहले का कितना आया 960 रुपया, प्लस दूसरा का कितना आया 1600 रुपया, दोनों को जोड़िए तो 16 कितना होता है 2400, सॉरी 16 2500 और 60 है तो 2560। अब देखिए कि कुल क्रय मूल्य आया हमें 2560 और कुल विक्रय मूल्य है कितना 2400, तो हमें हानि हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना का हानि हो गया? तो कुल हानि कितना का हुआ कुल पर? तो कुल पर हानि हुआ यानी 2560 में से 2400 चला गया तो 160 रुपया का ना हानि हुआ है ना, हो गया 160 रुपया क्या हो गया हमें हानि में हो गया। कि हम बताए हैं कि क्वेश्चन वाली लाभ या हानि पूछे आपसे, लेकिन जब ये समान मूल्य पे वस्तु को बेचेगा तो आपको हानि ही होगा, हमेशा हानि होगा। अब कैसे आया ये आप लोग समझ गए, कंसेप्ट में हमें लगता है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट में डाउट नहीं रहना चाहिए। अब पहले फॉर्मूला आपको कैसे निकालना था वो भी आपको बता दिए, अगर वो ट्रिक रखना है तो वो भी रख लीजिए क्योंकि वो टाइम बचाएगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट भी सीख लेना चाहिए ताकि आपको इतना नहीं करना पड़े एग्जाम में, क्योंकि यह हम इसलिए बताए हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब ये ट्रिको याद पर रहेगा। तो पहले फाउंडेशन बैच है तो इसमें क्लियरली आपको हर चीज़ का तोड़ मरोड़ के मतलब कंसेप्ट एक भी पॉइंट कहीं भी दिमाग में जब तक जंग लगा रहेगा तब तक आप लोग से कंपटीशन नहीं निकलेगा, क्योंकि 10% के लिए आप लोग को बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, आपसे ट्रिक याद नहीं रहेगा, दे देगा कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि कुल हानि बताइए, तो आप लोग कुछ परसेंटेज हानि बता लेंगे, वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। परसेंटेज हानि कहेगा तो वही ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे कुल हानि पूछेगा तब इस तरीका से बताएं, या तो इस तरीका से बनाएंगे या नहीं तो जो फॉर्मूला लिखे थे दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य या दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो भी दिया रहेगा बट्टे 100/x का होल स्क्वायर -1 उस पर बनाएंगे। तो हमें लगता है कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, पेज पे देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।